Welcome to Blissful Bites. बहुत सारे लोग मटन का स्टार्टर इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उसको बनने में बहुत ही टाइम और ज़्यादा मेहनत लगती है। बट आज मैं आपको जो स्टार्टर दिखाने वाली हूँ वो बहुत ही इजी वे में और बिना कुक किए मटन को बना सकते हैं, और वो भी झटपट। उसको हम बिरयानी बनाने के लिए भी उसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो पराठों के साथ रोल बनाने में भी उसका यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप इसको ऐसे ही एज अ स्टार्टर खा सकते हैं, या तो दाल चावल के साथ भी इसको आप खा सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो कीमा लिया है। उसको अच्छे से वॉश करके यहाँ पर हमने रख दिया था छलनी में डाल के। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार लिया है। उसके अंदर 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, एक कोरिएंडर मुट्ठी भर के, और हमारे यहाँ पर सूखा खोबरा मैंने भून के लिया था। उसमें गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी मैंने बारीक चॉप की हुई प्याज इसमें ऐड की है। अब इसको हम मिक्सी के जार में अच्छे से दरदरा सा कूट के लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा पहले महीन नहीं करना है, इसको हमें पहले दरदरा सा ही कूट लेना है। ऐसा क्यों, ये मैं आपको आगे बता दूंगी। अब मसाला हमारा कोर्सली ग्राइंड हो चुका है। आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे चम्मच की हेल्प से दिखा देती हूँ कि ये ऐसा कोर्सली ग्राइंड है। इसको हमने फाइनली ग्राइंड नहीं किया है। अब इसके अंदर हमने जो वॉश करके मटन का जो कीमा रखा था उसको इसमें ऐड कर देंगे और चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर इसको हम इस पॉइंट पे नमक एक बार चख लेंगे। अगर हमको नमक यहाँ पर सही लगता है तो ठीक है, वरना इसमें थोड़ा से हरी मिर्च और नमक को हमें ऐड करना है। मुझे यहाँ पर 1 चम्मच नमक कम लग रहा था तो मैंने शुरुआत में 1 चम्मच डाला है, और यहाँ से मैं 2 से 3 हरी मिर्चों को स्लिट कर लिया था, उसको इसमें ऐड किया है। अब इसको हम अच्छे से ग्राइंड करके लेंगे। अब हमारा पूरा मिक्सचर ग्राइंड करके हो गया है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हुआ है। यहाँ तक ही हमें इसको ग्राइंड करना था। अब एक मिक्सिंग बोल में हम इस मिक्सचर को निकाल लेंगे। शुरुआत में हमने अदरक, लहसुन और जो खोबरे का जो हमने यहाँ पर मसाला रेडी करने के लिए लिया था, मैंने उसको आपको कोर्सली ग्राइंड करने के लिए इसलिए बोला कि उसके बाद हम उसमें कीमा ऐड करने वाले थे, और फिर अगर कीमा ऐड करने के बाद वापस हमको मिक्सर चलाना था तो ये अच्छे से एक जान हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि पहले हमें इसको कोर्सली ग्राइंड करके लेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये कीमे के साथ वापस से एक बार ग्राइंड होने वाला था। अब इस मिक्सचर में हमने जो भी एक मीडियम साइज का प्याज अच्छे से चॉप कर लिया था उसको हम ऐड किया है, और एक मुट्ठी धनिए को अच्छे से वॉश करके हमने कट कर दिया था, उसको भी इसमें ऐड करके मैं जैसे दिखा रही हूँ वैसा इसको अच्छे से मसल कर हमें यहाँ पर आटा गूंदने जैसा इसको हल्के हाथों से मिलाना है। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे जो भी कबाब या कोफ्ते, जो भी हमारा स्टार्टर बनेगा वो बहुत ही अंदर से जूसी और ऊपर से एकदम से क्रिस्पी हो जाएगा, और इसमें जूसीनेस भी आ जाएगा। हमने इसमें प्याज कच्ची ऐड की है, इसको पकाया हुआ नहीं है। अब आप देख सकते हैं हमने छोटे छोटे यहाँ पर बॉल की तरह से इसको मिक्सचर को बनाना है, और ऐसे हाथों की हेल्प से हमें इसको चपटा चपटा सा फैला के लेना है। आप इसको कोई सा भी शेप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको चपली कबाब जैसा शेप दिया है। ये शेप मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, इसलिए आपको जो भी शेप का बनाना हो आप इसको बना सकते हैं। बट इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, हमने इसको पतला पतला सा फैला के लेना है, क्योंकि हमारा कीमा यहाँ पर कच्चा है तो जल्दी पकने के लिए हमें हेल्प हो जाएगी। हमें ज़्यादा देर तक पकाना नहीं पड़ेगा और कीमा हमारा ड्राई नहीं होगा, ये अंदर से फिर जूसी बनेगा। अब मैं यहाँ पर एक एक करके सब कबाब बना कर ले रही हूँ। आप भी इसी तरीके से कबाब बना सकते हैं। अब हमारे सभी कबाब बोलो या टिक्कियाँ बोलो या लुंडे बोलो बनाकर रेडी हैं, तो अभी हमें उसे फ्राई करना है। मैंने यहाँ एक पैन में
हीट करने के लिए पैन को रख दिया था और उसमें यहाँ पर मैंने घी को ऐड किया है। घी में अगर हम कबाब को फ्राई करेंगे तो वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आपके पास अगर कम है तो आप उसमें ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके यहाँ पर कबाब को अच्छे से प्लेस करके ले रही हूँ तवे के अंदर, और एकदम चिपका के इसको हमने नहीं लगाना है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखना है। और इसको जब तक 1-2 मिनट हो नहीं जाते तब तक इसको हमने पलटी नहीं करना है। ये कबाब बहुत ही सॉफ्ट बने रहते हैं तो इनके टूटने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो हमने एक बार कबाब डाले तो इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, इसलिए केयरफुली इसको पहले से ही अच्छे से प्लेस करके रखना। इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक कटोरी में पानी लिया है और उसको यहाँ पर मैं साइड से पैन में डाल रही हूँ। पानी डालने से हमारे कबाब ड्राई नहीं होते, ये अंदर से जूसी होते हैं और पकने में भी हेल्प होती है। इसके ऊपर मैंने स्लिट करी हुई लाल मिर्च डाली है। अब गैस को मैंने बहुत ही स्लो करके इसको पकने के लिए रख दिया है। इसको अल्टी पल्टी सेकने के बाद हमारे मस्त कबाब खाने के लिए रेडी है। आप इसको बिरयानी में भी ऐड कर सकते हो और जैसा मैंने बोला वैसा एज अ स्नैक और एज अ स्टार्टर करके भी खा सकते हो। मैं बिरयानी की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर हमारी कीमा बिरयानी को एक बार ज़रूर देखना और उसको घर में ट्राई करना।